Hello everyone. So today we will continue same chapter 1 NPO. Next question is 16 question. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो मैं बता रही हूँ आपको बेटा. वैसे आप टॉपिक तो ही कर ही चुके हैं, बस थोड़ा सा इसमें वही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और कुछ भी नहीं है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019-20. यानी एंडिंग तो हो गया 20 और बिगनिंग हो जाएगा 19. ओके बेटा. तो 19-20 मतलब 20 एंड हो गया और 18-19 बिगनिंग ईयर हो गया. तो देखते हैं इसमें क्या है. अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 20,000 फॉर 18-19. ठीक है, कि हमारी एंडिंग कब हो रही है 20 की हो रही है. यानी जो प्रीवियस ईयर का, यानी इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग रिसीव्ड है. ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था. ये रिसीव्ड तो सारे ही हो रहे हैं. एंड 30,000 फॉर 2021 एंड 10,000 फॉर 2021-22. यानी हमारी 20 में क्लोजिंग हो रही है. 21 और 22 का जितना भी आएगा वो एडवांस एंड हो जाएगा, चाहे 1 साल का है, चाहे 2 साल का है, चाहे 3 साल का है. इट मीन्स यहाँ पे एडवांस एंड हो गया. कितना टोटल कर दो, 30,000 प्लस 10,000, इट विल बी 40,000. ठीक है. और ये वाला आ गया आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रिसीव्ड. इसका रोल तब होता है जब आपके पास आउटस्टैंडिंग एंड जो है 4 दिया हो, तो उस केस में जो है टोटल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और रिसीव्ड का डिफरेंस लेके उसमें ऐड कर देते हैं. अदरवाइज इसका कोई भी रोल नहीं है. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2019. ये एडवांस वाली मिली है कौन सी, 1 अप्रैल 2019. कितनी मिली है, 35,000. ओके बेटा. 19 की एडवांस है, 19 की बिगिनिंग ईयर, इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2021. लो, अगर 35,000 एडवांस है ना बेटा, इसमें 15,000 आपकी 2021 की है एडवांस. ठीक है, यानी बिगिनिंग के साथ आपको नेक्स्ट एडवांस भी मिल गई 2021 की. तो इसमें से 15,000 एडवांस एंड है. इट मीन्स क्या है इसका मतलब, 15,000 आपका इसमें एडवांस एंड भी क्वेश्चन में गिवन है. तो एडवांस एंड 15,000 और होगी आपकी यहाँ पर बेटा. यानी एक तो एडवांस एंड 40,000 तो था ही था. यहाँ पर 35 में से 15,000 और एडवांस एंड होगी बेटा ये भी. तो इट मीन्स एडवांस बिगिनिंग कितनी आ जाएगी बेटा. एडवांस बिगिनिंग तो आपकी कितनी है, 35,000 है. उसमें से 15,000 किसकी है बेटा, 15,000 आपकी जो है एडवांस एंड की अगले साल की है. यानी आपको जो रिसीव्ड हुई है एडवांस वाली, एक तो 19 की मिली है बेटा आपको 1 अप्रैल 2019 की, उसमें से 15,000 आपकी एडवांस एंड है. 15,000 आपकी एडवांस एंड है. तो उसके बाद क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन जो देखो बेटा, टोटल एडवांस बिगिनिंग 35 है, उसमें से 15,000 आपकी एडवांस एंड वाली भी मिल गई है. तो जो एंड वाली एडवांस मिली है बेटा, तो उसको कहाँ दिखाना हमने, क्योंकि बिगिनिंग का पॉइंट है तो उसको सब्सक्रिप्शन में से राइट ऑफ किया जाता है. ये तो बताती है, इसको भी हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है. ओके बेटा, एडवांस एंड वाली को, क्योंकि एडजस्ट करनी है तो एडजस्ट हम क्रेडिट में कर देंगे. इसके अलावा सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2000 बिगिनिंग, यानी ऑन दिया ना बेटा. तो टोटल कितना, 40 में से कितना जो है इसमें से रिसीव हुआ था 20. तो 20 रह गया, तो उसका रोल तब होता है जब आउटस्टैंडिंग एंड ऑन दियो और फॉर दियो. या तो ऑन दिया तो इट मीन हमें उसका कुछ इस 20,000 का भी कुछ भी नहीं करना, कोई रोल ही नहीं है. तो 31 मार्च 2020 का कितना बन गया, 50,000. तो ये आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, एंड हो गया. अब इसमें एक चीज और दी हुई है, आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2019. जो 19 का जो था ना एरियर, यानी 1 अप्रैल 2019 यानी 40,000 था. रुपीज 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल. 15,000 रिकवर ही नहीं हुए, उसके मिले ही नहीं. तो लॉस हो गया ना बेटा. ये लॉस हमारा कहाँ से कवर अप होगा, फिर आपका सब्सक्रिप्शन से कवर होगा बेटा. इसे कैसे दिखाना है, तो लेट्स डू द क्वेश्चन. नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेकिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट. सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बना लिया. हमें पता है कि इसमें क्या लिखा जाता है बेटा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड, एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एंड, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर.
अब आपके पास सबसे पहले यहाँ दिया हुआ रिसीट, कितना रिसीट हुआ टोटल 7,80,000, तो ये आ जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अभी मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझाया। उसके बाद दिया आपके पास क्वेश्चन में रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस बिगनिंग दिया 2019 का, दैट इज 35,000। उसके बाद आपके पास जो एडवांस एंड आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी 40,000 पहले था और 15,000 बाद में, तो 55,000 एडवांस एंड आपका आ गया यहाँ पर बेटा। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है एरियर या आउटस्टैंडिंग एक ही बात होती है, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना 40,000 और एंड का आउटस्टैंडिंग कितना बेटा, दैट इज 50,000। तो अब आपको एंड में एक लाइन दी हुई है ऐसे क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है एंड में, ये लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन जो आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है एरियर वाली 1 अप्रैल 2019 की, उसमें से 15,000 आर नॉट रिकवरेबल, तो 15,000 है दिस इज नो लॉन्गर रिकवरेबल, यानी अनरिकवरेबल, यानी पैसा मिलेगा ही नहीं, तो इट मीन से लॉस हो गया। लॉस को हम कहाँ लिखते हैं बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में बेटा। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में जा रहे तो क्या लिखेंगे, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो मैं ये लिख के दिखा देती हूँ। अगर मान लो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये है, लॉस आ गया तो इसकी डेबिट में कहाँ से लॉस आया, टू सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। कितना लॉस आ गया बेटा 15,000, ये एक नया पॉइंट आया, तो 15,000 जो सब्सक्रिप्शन का लॉस है, तो जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन के किस में आ जाएगा, क्रेडिट में, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हमारा ये एक नया पॉइंट बना है, तो हम यहाँ पर एक और लिख देंगे, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना है 15,000, कहाँ से है, सब्सक्रिप्शन कम हो गया हमारी, लॉस हो गया, मतलब सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, यानी कैंसिल हो गया सब्सक्रिप्शन, हमें जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला 15,000, दैट इज अ लॉस। बस अब इसे टोटल करिए बेटा, टोटल करके आ रहा है इसका 8,80,000, 8,80,000 में से 95 गया, तो इट विल बी 7,85,000 रुपीज। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 16। जो क्वेश्चन 16 है तो उसका ये वाला आंसर बनेगा। बस इसमें एक छोटा सा नया पॉइंट था कि 15,000 जो रिसीव नहीं होना तो लॉस है, लॉस को हम एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखते हैं और यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि आपको पता है कोई भी एंट्री होती है उसको दो साइड पे लिखा जा सकता है, अगर एक अकाउंट में डेबिट होती है तो दूसरी साइड में क्रेडिट होगी। तो इन दिस वे यू कैन सोल्व क्वेश्चन 16। Now next question 17। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा लिखने में जो फॉर्मेट चेंज हो गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर March 31, 2016, यानी 16 एंड है और बिगिनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा 2015 बाय रॉयल क्लब वर एज अंडर। अब आपके सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव हुई है बेटा 98,000 है। अब इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में था वहां पर ये लिखा था इंक्लूड, तो इसमें बस अलग अलग लिख दिया है, 14-15 कितनी है, 15-16 कितनी है, 16-17 की इतनी है और टोटल होगी 98,000। जो टोटल 98,000 है ये दिखाएंगे हम रिसीट एंड पेमेंट में, यानी टोटल हमें 98 मिल गई, ठीक है बेटा। इसमें से जो 14-15 की है ये वही है, इससे यानी आपका क्लोजिंग क्या है, एंड है 16, तो फिर उससे पहले की जो मिलेगी वो हो जाएगी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रिसीव्ड। इसका रोल तब होता है जब हमारे पास आउटस्टैंडिंग एंड फॉर दी हो, नहीं तो कोई रोल नहीं है, ठीक है बेटा, इसको कोई भी अदरवाइज रोल नहीं होता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है 16-17, यानी 16 के बाद 17 की रिसीव हुई तो दिस इज एडवांस एंड, यानी 2000 आ जाएगी एडवांस एंड, यानी यहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, रिसीट एंड पेमेंट की आ गई बेटा, एडवांस एंड की आ गई और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग आ गई। आगे बेटा समझ, यानी जब भी जितने भी ईयर की हो आपने बीच वाला ईयर निकाल लेना जो ईयर एंड है, ठीक है। उससे पहले वाला आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग रिसीव्ड होता है, उसके बाद वाला एडवांस एंड वाला होता है, ठीक है बेटा। यानी हमारे पास जब भी हम इनकम एंड अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, अगर मान लो सपोज मैं यहाँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है रिसीट एंड पेमेंट यहाँ आता है बेटा, कितना आ जाएगा 98,000 टोटल लिखना है, और एडवांस एंड कितनी आ गई 2000, तो यहाँ पर 2000 लिख देंगे। और ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग हमें यहाँ टोटल लिखनी होती है बेटा, इसका रोल तब होता है जब डिफरेंस लेके लिखना होता है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलो करते हैं आगे। द क्लब हैज 500 मेंबर्स ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये देखो अब 500 मेंबर है, 200 एक मेंबर का मिल रहा है, तो ये 500 मल्टीप्लाई 200 करेंगे बेटा,
ये कल भी हमने क्वेश्चन किया था, इट विल बी 1 लाख। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट है, तो नहीं हम इसे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ओके बेटा, अब आपको इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है। तो आगे देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015, 15 मतलब बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग कितनी, 8000, तो यहाँ पर लिख दोगे अब 8000 बिगनिंग। ओके बेटा, इस बिगनिंग का रोल तब होता है जब आउटस्टैंडिंग एंड आपको फॉर दी हो, अदरवाइज कोई रोल नहीं है, ठीक है, अदरवाइज ऐसे छोड़ देंगे इसे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 1 लाख आ गई बेटा, हम कर ही चुके हैं। एंड account for the year ended 31 March 2016 and show the relevant data in the balance sheet। बैलेंस शीट में भी दिखाना हो तो आपको दिखाना आता है। मेनली तो यहाँ पर ये है कि आपको निकालना क्या है, सब्सक्रिप्शन निकालनी है बेटा, एंड वाली, ठीक है। अगर आपके पास एडवांस बिगनिंग नहीं दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था आपको कल भी, एडवांस नहीं भी दी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको टोटल करोगे, ये आ गया 1,10,000, बस 1,10,000 में से 98 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 12,000, ठीक है बेटा। तो आउटस्टैंडिंग एंड ही तो निकालनी है इसमें। अगर आपके इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट दी हुई तो आपको आउटस्टैंडिंग एंड ही निकालना होता है, ऑटोमेटिकली वही निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपके बाकी आइटम दी हुई तो फिर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालते, अगर आपके इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दी हुई है तो आंसर विल बी आउटस्टैंडिंग एंड इट इज 12,000। तो बुक के अकॉर्डिंग मत करने लग जाना कि प्लस करते, देखो आप बच्चे पता क्या करते हो, आपने ऐसे किया है कि जैसे मान लो बैलेंस शीट में आपकी बिगनिंग कितनी आ गई, 8,000 दिखाओगे, अब एंड वाली बैलेंस शीट में बच्चे ना बुक के अकॉर्डिंग कर देते 5 + 7, ऐसे नहीं करना, आपका 12 आ गया ना बेटा, 12 ही दिखाओगे। कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में मिस्टेक की थी कि पिछली दिखा के कितनी रहती है, अब कितनी है, जब आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 12,000 तो आपको यहाँ प्लस करके दिखाने की नीड नहीं है 5 + 7 जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट 12 राइट 12,000 डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। ओके बेटा, तो आपको इसमें कुछ भी लिखने की नीड नहीं है इस तरह से। ओके बच्चे, तो मैं आपको इसको इस क्वेश्चन को आपको एक बार फॉर्मेट बना के दोबारा, बस तो आ गया, क्लियर हो गया, नहीं है तो मैं एक बार फॉर्मेट से समझा देती हूँ दोबारा से।